के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं? गारमेंट की शॉप है आपकी, उसमें गुड्स पड़ी होंगी। कैसी कैसी? वेरियस टाइप्स ऑफ गारमेंट्स हो सकती हैं, जीन्स, टॉप्स, ठीक है, और अदर गारमेंट्स हो सकती हैं, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। इसके अलावा एसी भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है ना, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अब ये दोनों ही को वैसे हम गुड्स बोलते हैं नॉर्मली, ये भी गुड्स हैं, ये भी गुड्स हैं। लेकिन जब हम बिजनेस में, अकाउंटिंग में गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स किनको बोला जाता है? जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, शॉप पे हमने बेचने के लिए रखी हैं, जिस चीज की हम डीलिंग कर रहे हैं उसको कहा जाता है गुड्स। जैसे इस केस में गारमेंट्स की शॉप है तो सारे गारमेंट्स हमारी क्या है? गुड्स। अगर स्टेशनरी की शॉप होती तो बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये सारी चीजें हमारी क्या होती? गुड्स। लेकिन वो चीजें जो हमारी बिजनेस करने में हेल्प करती हैं और हमने सेल के लिए नहीं रखी हैं, वो सारी चीजों को अकाउंटिंग पर्पस के लिए गुड नहीं कहते हैं। मींस जब लिखा हुआ है, अब इसको कैसे समझेंगे डिटेल में, अगर लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, ऐसे आपको बोला है, तो गुड्स किसकी बात हो रही है? इनकी। क्लियर है? और इनके लिए लिखेंगे कंप्यूटर सोल्ड, या इसके लिए भी लिखा कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर सेल लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। अब इनका यूज कहां है? यूज यहां है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स। तो यानी कि जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा, गुड्स, क्योंकि ये तो बार बार परचेज करनी पड़ेगी ना गुड्स मेरे को, तो जब भी गुड्स खरीदूंगा तो परचेजेस अकाउंट बनेगा, और जब भी मैं गुड्स बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट बनेगा। ध्यान से समझना इस बात को। जिस चीज का बिजनेस करते हैं उस चीज को रैंडमली, फ्रीक्वेंटली खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है, जैसे गारमेंट्स। तो इसके लिए जब इनको खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको सेल्स अकाउंट में डालते हैं अगर सेल करते हैं, परचेज अकाउंट में डालते हैं अगर परचेज करते हैं। तो इसलिए ये गुड्स वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर इट इज रिटन गुड्स सोल्ड तो हमेशा इनकी बात हो रही है। मान लो ऐसे लिख दिया कंप्यूटर सोल्ड, तो कंप्यूटर सोल्ड अगर आपको लिख दिया तो कंप्यूटर तो गारमेंट्स के बिजनेस में कंप्यूटर इज नॉट अ गुड अकाउंटिंग पर्पस से, तो इसलिए ये सेल अकाउंट में नहीं जाएगी। या कंप्यूटर परचेज किया तो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, इनका अकाउंट अलग से बनेगा। डिटेल हम करेंगे बाद में। आपको यह समझना है कि गुड्स मतलब क्या? जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स होती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। और जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट बनता है। ठीक है जी। गुड्स खरीद ली कस्टमर ने हमसे, हमने सेल कर दी, कस्टमर ने हमसे बाय कर दी, ऐसे हुआ। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेल, हमने सेल कर दी गुड्स। कस्टमर को ठीक नहीं लगी, कस्टमर क्या कर सकता है? वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न्स इनवर्ड। जब गुड्स बेची तो कहां गई? आउटवर्ड चली गई। जब कस्टमर ने रिटर्न कर दी, हमें उसे ठीक नहीं लगी, या कोई फॉल्ट था उसमें, या उसे पसंद नहीं आई व्हाटसोएवर, या कोई भी कंडीशन थी कि भैया आप यूज करके देख लो, नहीं पसंद आएगी तो वापस कर दें, तो कस्टमर ने हमें वापस कर दी, तो क्या हो जाएगी वो? रिटर्न्स इनवर्ड या सेल रिटर्न्स। ठीक है। या जो हमने कस्टमर को प्रॉफिट प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग गुड नहीं थी तो वो भी क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा हमें। तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। वैसे ही हमने गुड्स परचेज की लेकिन हमें अप टू द मार्क नहीं मिली, जो हमने मंगवाया था उससे डिफरेंट आ गया डिजाइन, तो हम भी क्या कर देंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। तो उसको क्या कहेंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड। क्योंकि जब हमने खरीदी थी तो गुड्स बिजनेस में इनवर्ड आ गई थी, हमारे पास आ गई थी। अब क्योंकि हम वापस कर रहे हैं तो चली जाएंगी आउटवर्ड। तो याद रखना है कौन कौन सी टर्म हमने डिस्कस कर ली? गुड्स कर ली। दो तरह की गुड्स बिजनेस में पड़ी होती हैं। जिसका बिजनेस कर रहे हैं हम अकाउंटिंग के लिए उसको गुड माना जाता है, और जब हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल अकाउंट,
खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदते बेचते हैं, इनको खरीदते बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है वो बाद की बात है जनरल में। बट जब गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, जो सेल जिसको हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जब हम गुड्स इन गुड्स को बेचेंगे। परचेज भी कब बोलेंगे, जब हम इन गुड्स को परचेज करेंगे जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में कंप्यूटर, एसी, ये सारी गुड्स हैं, ये वाली चीजें गुड्स में चल जाएंगी क्योंकि आप बिजनेस उनका कर रहे हो। ठीक है। स्टेशनरी के केस में आपकी स्टेशनरी आइटम सारी हो जाएंगी, राइट। और फर्नीचर के केस में बेंचेस, वुड से रिलेटेड कुछ भी चीजें जो भी है वो सारी हमारी गुड्स हो जाएंगी, बिकॉज हम फिर उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस भी आपको देखना पड़ता है कौन से टाइप के बिजनेस के लिए क्या चीज गुड है। जो भी चीज गुड है उसके लिए, जैसे फर्नीचर के लिए वुड एंड वुडन इंप्लीमेंट्स, फर्नीचर, सोफा, चेयर, ये सारी चीजें क्या होंगी, गुड्स होंगी। तो जो भी गुड्स आप खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। सिमिलरली सेल रिटर्न कर लिया हमने और परचेज रिटर्न कर लिया।